अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 17 रमज़ानुल मुबारक का मुबारक दिन और इसकी जो निस्बत है वो बदर के साथ है। बदर वो ग़ज़वा, वो जंग कि जो कुफ़र और हक़ के दरमियान पहला मार्का है। कुफ़र और शिरक के दरमियान ये पहली जंग जो मुकाम बदर पर हुई, इसको ग़ज़वा बदर कहते हैं और ये 17 रमज़ानुल मुबारक को हुई। तो आज का दिन इसी मुनासबत से बात करते हैं। ग्रामी कदर हज़रात, इसके बड़े असबाब हैं कि बदर क्यों लड़ी गई। उन मोटे मोटे असबाब में से एक सबब ये था कि कुफ़ार मक्का ने जब इस्लाम को और पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, दयानत, अमानत, हुजूर का किरदार, ये वो चीज़ें थी कि जिससे इस्लाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही थी। मगर ये चीज़ें कुफ़ार को, इस्लाम दुश्मन ताकतों को और उस निज़ाम को ना भाई जो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ था। इस सबब से मेरे आका ने हिजरत फरमाई और मदीना तशरीफ़ ले गए। अब जब हालात बहुत तंग थे तो तब भी इस्लाम फैल रहा था, मगर मदीना में तो हालात सारे के सारे हुजूर के मुआफ़िक हो गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को खुल्लम खुल्ला दावत इस्लाम देने का मौका मिल गया। अब इस्लाम बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, बहुत तेज़ी से लोग दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे। यहाँ तक कि मदीना के जो इर्द गिर्द के कबाइल थे, यहाँ तक के रिवायात के अंदर आता है कि बहरीन तक इस्लाम का पैगाम पहुँच चुका था। बड़े बड़े कबाइल और उनके सरदार वो मुसलमान हो रहे थे। उधर कुफ़ार मक्का को ये बात हज़म नहीं हो रही थी और उन्होंने अपनी अज़ली और अब्दी दुश्मनी नकारने के लिए एक पूरे का पूरा लश्कर तैयार किया। ये लश्कर जरार था जो हथियारों से लैस था। इसमें तीर है, कमान है, बाले हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, नौजवान हैं। अबू जहल ऐलान करता है कि हम जाएंगे और जाके सबसे पहले वहाँ पे जश्न मनाया जाएगा, उसके बाद जंग लड़ी जाएगी। और यहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में क्या है? भूख है, प्यास है, गरीबुल वतनी है, रिश्तेदारों से दूरी है, मुहाजिरीन है, मगर जज्बा ईमान है। मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का हुजूर के ऊपर ईमान और तयक्कुन है। इसीलिए जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा को कि बातिल अपनी पूरी तैयारी के साथ तुम्हें कुचलने के लिए तैयार है, बताओ क्या करना है। जनाब अबू बकर खड़े हुए, फ़ारूक आज़म खड़े हो गए, या रसूलल्लाह हमने आपके लिए वतन छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, आका हर चीज़ छोड़ दी, या रसूलल्लाह अब ये गर्दनें रहें ना रहें, हमने आपके साथ जीना है, या रसूलल्लाह इस्लाम के लिए मरना है। मगर मेरे आका को तशफ़ी नहीं हो रही। हुजूर चाहते हैं कि कोई और भी बोले। अब साद बिन मुआज़ खड़े होते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अंसार की तरफ से बोलते हैं, या रसूलल्लाह मुझे लग रहा है मेरे आका आप हमारे जवाब के मुंतज़िर हैं। या रसूलल्लाह हम जब आपको लेकर आए तब हमने नहीं सोचा कि हमारे साथ क्या होगा। हमने अल्लाह के लिए आपको चुना और हमें ये बात पसंद आई कि आपने हमें चुना। या रसूलल्लाह अब दुश्मन दरिया के उस पार खड़ा हो और दरिया अबूर करने के लिए कश्तियाँ भी ना हो तो आका हम फिर भी उस तक पहुँचेंगे क्योंकि आपका हुक्म हो गया है। जब साद बिन मुआज़ ने गुफ्तगू फरमाई
मेरे आका को तशफ़ी हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लश्कर को हुक्म दिया और बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए। बदर का एक एक पल मैं कहता हूँ कि रसूल के किरदार पे शायद है। ये बदर की ज़मीन है कि जो रसूलुल्लाह के किरदार की बात कर रही है, जो गवाह है मेरे रसूल के किरदार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की सफ़ें बनवा रहे हैं। इन सफ़ों के दरमियान एक सहाबी रसूल हज़रत सवाद बिन गज़िया सफ़ से थोड़े से बाहर हुए। मेरे आका ने छड़ी थी हुजूर के हाथ में, तो आका ने छड़ी उनके पेट पर लगाई और उन्हें थोड़ा सा पीछे धकेला। जब सफ़े बन गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, तुम मुझे जानते हो, मैंने आज तक किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। हाँ, अगर फिर भी किसी का हक़ मेरी तरफ है तो वो आज मुझसे मांग सकता है। ये मेरे रसूल का किरदार है। अब वो सवाद बिन गज़िया हाथ खड़ा करते हैं, या रसूलल्लाह मेरा एक हक़ है। आका आपने मेरे पेट पर छड़ी मारी है। मेरे आका ने अपने मुबारक पेट से पर्दा हटा दिया, कमीज़ मुबारक उठा दी, कहा आ तू भी मुझे छड़ी मार ले। अब ये सहाबी रसूल है, इनका ईमान ही कुछ और है। सवाद बिन गज़िया आगे बढ़े, मेरे आका को बोसा दिया, या रसूलल्लाह ये बड़ी ख्वाहिश थी, आज मौका मिला, मेरे आका मैं आपको बोसा देना चाहता था। और एक रिवायत के अंदर है कि कमर पे उन्हें छड़ी लगी थी, तो हुजूर को उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह अपनी कमर मुबारक से कमीज़ हटाइए। आका ने कमीज़ हटाई तो उन्होंने मोहर नबूवत को चूम लिया। अब जब ये सफ़ें बन चुकी, लश्कर तैयार हो गया जंग के लिए, दो ऐसे सहाबी थे जिन्हें कुफार मक्का ने रोक लिया था। वो थोड़ा सा लेट आए। जब वो दोनों पहुँचे, एक का नाम हज़रत हुज़ैफ़ा है और एक का नाम हज़रत हुसैल है, वो दोनों पहुँचे रसूलुल्लाह की बारगाह में। आका ने इरशाद फरमाया, तुम लेट हो। अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह हमें कुफार ने रोक लिया था। करीम आका उन्होंने हमें पूछा किधर जा रहे हो, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए जा रहे हो? हमने कहा नहीं। हुज़ूर ने फरमाया, तुम जंग नहीं लड़ोगे। ये मेरे रसूल का किरदार है। हुज़ूर ने फरमाया, मोमिन जब वादा कर लेता है तो वादे के ऊपर खड़ा हो जाता है। मोमिन वादे का पक्का है, उसकी गर्दन तो उतर सकती है मगर वो अपने वादे से दूर नहीं जा सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना कर दिया। हालांकि आपको पता है 313 लोग हैं, उधर 1000 का लश्कर जर्रार है, जरी लश्कर है, मगर हुजूर ने मना कर दिया। उन्होंने जंग नहीं लड़ी। और ये वो जंग है कि जिसके अंदर मुश्किल हालात हैं। किसके लिए? स्पेशली मुहाजिरीन मक्का के लिए। रिश्तेदारियाँ इनकी, एक तरफ मामू है तो सामने भांजा खड़ा है, एक तरफ बाप है तो सामने बेटा खड़ा है, एक तरफ चचा है तो सामने भतीजा खड़ा है, भाई भाई के सामने खड़े हैं जंग के अंदर। मगर कुर्बान जाऊं इन सहाबा किराम पर कि जिनके ईमान की हम बात करते हैं, जिनके ईमान के ऊपर आज उम्मत को शक है, इनके कदम नहीं डोले। इनके कदम इतने मजबूत थे इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि गोया वो तय कर चुके थे, अब जो भी सामने है वो दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल है, इसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके एक बेटे जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, बदर में थे, बाद में जब इस्लाम कबूल किया उन्होंने जनाब अबू बकर से बात की, अब्बा जान आप बदर में 2 से 3 दफ़ा मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैं हर दफ़ा आपको छोड़ता रहा। क्यों? क्योंकि आप मेरे बाप थे। आपकी मोहब्बत, जिससे मोहब्बत से पाला था, वो हमेशा मेरे सामने आ जाती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, काश तू एक दफ़ा मेरी तलवार के नीचे आ जाता, मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता, क्योंकि तू दुश्मन रसूल था। उस वक्त मेरे बेटे की हालत में तू जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि रसूलुल्लाह के दुश्मन की सफ़ों में खड़ा था। इस सहाबा किराम का जज्बा था। और मेरे रसूल का ये किरदार है कि एक तरफ मुतकब्बिर और मगरूर लोग, आप देखिए उतबा जब मुकाबले के लिए आया, आवाज़ दी, कौन है कि जो
हम आला नस्लों से आके लड़ेगा, हम आली उन नस्ल हैं, आली उन नस्ब है। उधर से अंसार के 3 नौजवान निकले मुकाबले के लिए, 3 अंसारी निकले। अब उतबा उन्हें कह रहा है, कहता है कि तुम जंग लड़ोगे, जो बकरियां चराने वाले हो, जो खेती बाड़ी कर, जाओ मोहम्मद को बोलो कि हमारा कोई हम मनसब और हम पल्ला भेजे, जो आली उन नस्ल हो, आली उन नस्ब हो। अब आली उन नस्ल को भेजा गया, अली इब्न अबी तालिब को भेजा गया, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को भेजा गया, अब उबैदा इब्न जराह को भेजा गया कि जाओ, ये तीनों आली उन नस्ल थे। और अली इब्न अबी तालिब और हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये तो सबसे आली उन नस्ल थे। और जब ये गए तीनों उतबा, शैबा और वलीद के मुकाबले में, तो तारीख़ गवाह है कि लम्हों के अंदर कुफ़ार मक्का की जो तकब्बुर था, जो गुरूर था, उसे खाक में मिला के रख दिया। अब एक एक करके जंग से मामला आगे निकल गया। अब जंग है, गुमसान का रन पड़ा हुआ है, उधर मेरा रसूल सजदे में पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह दुआ कर रहे हैं रो रो के, ए मालिक आज अगर इन्हें फतह ना मिली तो मेरे मौला तेरा इस दुनिया पे नाम लेने वाला क़यामत तक कोई नहीं रहेगा। मालिक आज इन्हें तू इज़्ज़त अता फरमा दे, आज इन्हें फ़तह का नसीब फरमा दे। और उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते गरो अंदर गरो, कतार अंदर कतार आसमानों से फ़रिश्ते नाजिल हो रहे हैं इनकी मदद के लिए। इसीलिए फरमाया नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिम व अंतुम अज़िल्ला, तुम कमज़ोर थे, हमने तुम्हारी मदद की, और मदद नहीं की बल्कि तुम्हें इज़्ज़त और कामरानी और फ़तह नसीब फरमाई। बदर फ़तह हो गया। अब कैदी मुस्तफ़ा करीम के पास गए। अब कैदियों के अंदर अजीब कैदी हैं। एक कैदी सुहेल बिन अमर भी है। ये वो शख्स था जो हर जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता, हुजूर की दुश्मनी करता, लोगों को जंगो जदल की दावत देता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ शेर कहता। ये शायर था सुहेल बिन अमर। हुजूर ने सैयदना उमर से पूछा इसका क्या हाल किया जाए। आपने इरशाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे आका इसका निचला होंठ काट दें और इसके दांत निकाल दे ताकि ये जुर्रत ना करे दोबारा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। उसे बुलाया गया, पूछा हाँ भाई बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, क्या तुझे छोड़ दिया जाए, फिदिया देने की रकम है। उसने कहा नहीं, मेरी 5 बेटियां हैं, मैं फिदिया नहीं अदा कर सकता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसे छोड़ दिया जाए, इसे कोई फिदिया ना लिया जाए। ये मेरे रसूल का किरदार है। आप जितना भी इस पे बात करें बहुत कम है, लेकिन चूँकि वक्त कम है इसलिए ये कह रहा हूँ कि लोगों मुस्तफ़ा के किरदार में ढलने की कोशिश करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक किरदार लेकर आए हैं, उस किरदार की ज़रूरत है। आज मुस्लिम उम्मा के अंदर हमें वो किरदार नज़र नहीं आ रहा। आज 52 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नज़र नहीं आ रहा। हम आका के दीन से दूर हैं, आका के पैगाम से दूर हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आज का मुसलमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम की तरफ चले, हुजूर की सुन्नत की तरफ चले, आका के रास्ते की तरफ चले। इसी में अमान है। आज अगर इज़्ज़तें पाना चाहते हो तो खुदा की इज़्ज़त की कसम, अमान सिर्फ मुस्तफ़ा के रास्ते पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें हुजूर के हकीकी रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।